पकोड़े अब हम नहीं तलेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पकोड़े तलवाएंगे। उसका राशन हमको काम चाहिए। नौजवान परेशान है, आज घर की महिलाएं परेशान है। तो कांग्रेस वो भाजपा की तरह अपना चरित्र दिखाती है। अखिलेश जी तो उसमें भी थे, तो समाजवादी तो इंडिया का घटक दल है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद सीधा लोकसभा चुनाव होगा, जो इस बार कांटे का होगा। इस बार कांग्रेस 2014 और 2019 से सबक लेते हुए जमीन पर संघर्ष कर रही है और फिर से अपने पुराने वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए यहाँ पर पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पर उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस में टकराव भी जारी है, जबकि दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने चाय पर चर्चा की और बीजेपी नेताओं से पकोड़े तलवाने की बात की। नौजवान परेशान है, आज घर की महिलाएं परेशान है, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, दुकानदार परेशान है, उनके बिक नहीं रहे हैं सामान, रोज महंगाई बढ़ रही, त्योहार सामने है, दीपावली, अभी आप देखो उठा के जो भी त्योहार बीते सब जगह लोग परेशान है। कोई भी इंसान, कोई भी वर्ग खुश नहीं है इनसे। सर एक बहुत बड़ा सवाल है, 112 में जो लड़कियां काम करती थी 570 बच्चियों को आज निकाल कर बाहर कर दिया, अभी भी रोडों पे बैठी हुई है, प्रदर्शन कर रही है, कैसे देखते हैं सर? अरे भाई, सरकार के पास कुछ भी नहीं है, कुछ न पैसा है न फंड है, ये जनता को केवल बेवकूफ। अभी मोदी का भाषण आपने सुना कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त में 5 साल देंगे। तो जनता इसलिए वोट नहीं देती, सरकार नहीं बनाती कि मुफ्त का राशन। हमको काम चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको व्यापार चाहिए, सब खत्म होते जा रहे हैं। आप लोगों का कर्मण्य बनाते जा रहे हैं। आप लोगों को क्या मुफ्त में जो चीजें दे रहे हैं, जनता वो नहीं, जनता काम करके मेहनत करके चाहती है। आप हिंदुस्तान की जनता को आप पूरी तरीके से आप बेवकूफ बना रहे हैं, अकर्मण्य बना रहे हैं, और निश्चित जनता इसका जवाब अभी 5 राज्यों में देने जा रही है और 2024 में भरपूर जवाब देगी, इनको सत्ता से हटाएगी। सर मोदी जी ने कहा था डिग्री लेने के बाद पकौड़े तलो, क्या लगता है सर? देखिए, ऐसा है कि ये जनता ये समझ चुकी है कि पकोड़े अब हम नहीं तलेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पकोड़े तलवाएगी जनता। उधर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल करना चाहती है। जब सरकार बनानी होती है तो क्षेत्रीय दलों का समर्थन ले लेती है। जब उनको हक देने की बात आती है, अधिकार देने की बात आती है, तो कांग्रेस वो भाजपा की तरह अपना चरित्र दिखाती है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो भाजपा है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही भाजपा है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उसका हक नहीं मिला और राजस्थान में अब आरएलडी को कांग्रेस उनका हक नहीं दे रही है। तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क अब नहीं समझती। वहीं उधर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को लेकर के बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गठबंधन का हिस्सा है और उन्होंने लगभग सभी मीटिंगों में हिस्सा लिया है। सुनिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी क्या कहते हुए दिखे। अभी अखिलेश जी का बयान आया है 10 मिनट पहले एक कार्यक्रम में कि वो पीडीए का गठन कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे। क्या वजह है इंडिया गठबंधन से सपा का नाता नहीं जुड़ पा रहा है और बीच का रास्ता आप नहीं निकाल पा रहे? इंडिया के सभी बैठकों में, बल्कि एक बैठक बिहार में जो शुरुआत हुई थी उसमें मैं नहीं था, अखिलेश जी तो उसमें भी थे। तो समाजवादी तो इंडिया का घटक दल है और ना उन्होंने उस बात को इनकार किया, ना उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ नहीं। पीडीए का गठन किया है, वो तो सामाजिक गठबंधन है, वो तो सामाजिक गठजोड़ है। हम तो चाहते हैं किसानों का भी गठबंधन एक बने। किसान का मेरा हमने नाम आज दिया, हम चाहते हैं किसान का मेरा का भी गठबंधन बने। तो ये अपने सोचने के तरीके होते हैं और अपने आप को संगठित करने के प्रयास हैं। लेकिन जहाँ बड़ी लड़ाई है वो इंडिया के देश भर में जो पार्टियां हैं, जो देश का भला चाहती हैं, जो एक सेक्युलर विजन को आगे लेके चलती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक वैल्यूज़ को बचाने के लिए बात कर रही, प्रयास कर रही लगातार, उन पार्टियों के हर प्रयास के साथ, चाहे समाजवादी हो, मैं उनके लिए भी कह सकता हूँ, और लोकदल हो, सर हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। 2024 के चुनाव को देखते हुए जहां आपकी 12 सीटें जैसे आप चुनाव लड़ेंगे, क्या संभव है जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ है? अभी कौन सी सीट किसके खाते में किस सिंबल पे लड़ी जाएगी ये तय नहीं, लेकिन ये बात सही है कि हमारा दावा हो सकता है। 2 कार्यालयों का हमारे मजबूत लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, जमीन पे मेहनत कर रहे हैं। 2 कार्यालयों का आप उद्घाटन कर रहे हैं जो चुनाव की गतिविधियां तय करेगा, उससे लग रहा है जयंत चौधरी कहीं ना कहीं का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं
और कहीं रास्ते में कोई लोग मिलेंगे, स्वागत करेंगे तो उनसे मिला जाएगा। संबल टिकट को लेकर के कहीं बातचीत सपा से हुई है आप? अभी कोई बातचीत इंडिया घटक दलों में नहीं हुई। इंडिया की जितनी बैठकें हुई हैं, मुंबई में हुई हो, बेंगलोर में हुई हो, हमने आपस में बैठ के ये तय नहीं किया कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला हो। सर आजम खान के बारे में क्या कहना है? लगातार क्या आप संपर्क करेंगे? उत्पीड़न हो रहा है। संपर्क तो हो ही रहा है। अब जिस तरह से ऐसा लगता है कि पूरी सरकार ने, पूरी मशीनरी उनके खिलाफ काम कर रही है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक सबको आदेशित किया गया है कि हर मामले में उनको घेर के रखा जाए और कहीं भी उनको जो बरी ना किया जाए, ना छोड़ा जाए। भैंस चोरी का मुकदमा हो, छोटे छोटे उन पे इल्ज़ाम लगाए गए जो आम आदमी सब लोग जानते हैं कि जिस पोजीशन में वो रहे हैं और जिस तरह की सत्ता और लोगों का सहयोग उनको मिलता रहा है, उस पद पे बैठ के क्या उस तरह का कोई कृत्य करेगा? कोई चोरी करेगा, कोई भैंस चोरी कराएगा? नहीं कराएगा। क्या वजह है? इस तरह के जब इल्जाम किसी पे उलझुल लगाए जा रहे हैं तो ये दिखाया जाता है कि एक राजनीतिक फॉर्मूले के तहत उनको घेरने का एक प्रयास है। वो हिम्मत वाले हैं, पहले भी बहुत उन्होंने संघर्ष किया है यहाँ तक पहुँचने में, और हम उम्मीद करते हैं कि हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। फिर सपा क्यों उनके साथ खड़े नहीं देर ना होती? दे, सिर्फ औपचारिकता। देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। कानून का राज है और हमें उस पर पूरा भरोसा है। लगातार सर राजनेताओं पर छापेमारी चल रही है, इंडियन प्रोटेस्ट है, क्या टारगेट बना रहे हैं? क्या भाजपा क्या नीति? ईडी का प्रोसिक्यूशन रेट बहुत ही खराब है, इल्जाम लगाने में नंबर 1, और किसी भी बीजेपी में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कई जो पुरानी जांचें होती हैं वो भी कहाँ अधर में चली जाती हैं, उनको बस्तों को बंद कर दिया जाता है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज बीजेपी वो गंगा जल है जिस पे आप छिड़क दें और बीजेपी की सदस्यता किसी को भी दिलवा दें, चाहे कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, वो पाक साफ हो जाता है। जैन जी, क्या इंडिया गठबंधन में एआईएम और बसपा शामिल होगी? क्या उनसे कोई बात हुई है? एआईएमएम से कोई बातचीत नहीं हुई। बसपा से मैं समझ सकता हूँ कि कुछ लोगों ने प्रयास किया हो, बातचीत की हो, लेकिन बीएसपी का भी रुख आपको साफ दिखाई दे रहा है। बीएसपी के लगातार जो बयानबाजी है, अभी राज्यों में भी वो अलग लड़ रहे हैं, हम भी अलग लड़ रहे हैं, लेकिन हम कहीं ये नहीं कह रहे कि इंडिया टूट गई है, इंडिया के साथ हम नहीं। उनका तो पहले दिन से ही इशारा था कि इंडिया के साथ हम नहीं। लगातार पोस्टर विवाद चल रहा है सर, कई भाजपा वो कर रहा है सर, कांग्रेस, इस बारे में क्या है सर? नया रुख आ रहा है राजनीति में। देखिए, प्रचार के तरीके होते हैं और कुछ नहीं। ट्विटर पे वॉर होगी, पोस्टर पे वॉर होगी, लेकिन अंततः तो वोटर को तय करना है। हम उम्मीद करते हैं कि 10 साल जब सरकार को देख लिया और यूपी में इनकी तथाकथित डबल इंजन की सरकार को भी देख लिया, कानून व्यवस्था भी ध्वस्त है, गरीब आदमी को कहीं लाभ नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का, और बड़े लोग और अमीर होते जा रहे हैं, इसके खिलाफ एक माहौल है और वो जब मौका मिलेगा जनता जो है वोट करेगी।